यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई ते यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। संडे सरमन सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज क्रिसमस के बाद तीसरा रविवार है, थर्ड संडे आफ्टर क्रिसमस। और हमारे जो चिंतन मनन का विषय है वो है प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा, द बैप्टिज्म ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जो हमें मत्ती के सुसमाचार में मिलता है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 और पद संख्या 13 से लेके 17 तक, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा की तरफ आगे बढ़े, आइए अपने दिलों को, अपने मनों को और अपनी जिंदगियों को तैयार करें, प्रार्थना में चलें। हमारे जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ एक बार फिर से हम सभी तेरे कदमों में बैठे हैं तेरे वचन पे चिंतन मनन करने के लिए। प्रभु, आज का जो विषय संत मत्ती के द्वारा जो हमें मिलता है कि किस प्रकार प्रभु जी आपने अपनी सेवकाई की शुरुआत में बपतिस्मा के द्वारा प्रभु जी आपने अपनी सेवकाई की शुरुआत की। प्रभु, होने दे कि आज इस बैप्टिज्म को हम भी समझ सकें और अपने जीवन और अपनी सेवकाई में आगे बढ़ सकें। हमारी मदद करें और हमारे साथ हों, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। तो एक बार फिर से हम तैयार हैं। संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 और पद संख्या 13 से लेकर 17 तक मेहरबानी से आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जो विषय है वो यही है कि प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा। अगर आप इसे सरसरी तौर पे पढ़ें तो ये कुछ भी खास नहीं लगता और लगता है कि ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया और जितने भी मसीही विश्वासी लोग हैं, जितने भी क्रिश्चियंस हैं, वो सब भी अपने जीवन में कम से कम एक बार बपतिस्मा अवश्य लेते हैं। तो बैप्टिज्म के बारे में जब हम देखते हैं तो शायद कुछ बहुत ज़्यादा हमें ऐसा अलग नहीं लगता। लेकिन अजीज़ों, एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने की ज़रूरत क्या थी? क्योंकि यूहन्ना का जो बपतिस्मा था वो बपतिस्मा था पापों की क्षमा और मन फिराव के लिए। यूहन्ना जो था, जॉन द बैप्टिस्ट, वो यरदन नदी के किनारे लोगों को मन फिराकर अपने पापों के लिए पछतावा होने पर और अपने पापों की क्षमा के लिए वो उन्हें यरदन नदी के किनारे उन सबको बपतिस्मा देता था। अगर आप तीसरे अध्याय के अगर 6 पद में देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है, और उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोग वहाँ पे भीड़ इकट्ठा थी, जितने भी लोग वहाँ आए थे, वो सब अपने पापमय जीवन से फिरकर अपने पापों की क्षमा को लेने के लिए और अपने जीवन से पश्चाताप करके बपतिस्मा के द्वारा वो इस बात की गवाही दे रहे थे। अब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लेना ये इतनी साधारण और इतनी आसान सी चीज़ नहीं जिसे हम बड़े आराम से पढ़ें और आगे बढ़ जाएं। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। सवाल ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा क्यों लिया? क्या प्रभु यीशु मसीह ने भी कुछ गलतियां की थी? कुछ लोग कहते हैं या ऐसा माना जाता है कि लगभग 30 वर्ष तक का जो प्रभु यीशु मसीह का जीवन है उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के बर्थ के बारे में हम पढ़ते हैं, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह लगभग 12 साल के हो जाते हैं, तब हमें जानकारी मिलती है कि वो परमेश्वर के मंदिर में गए थे, और उसके बाद कोई जानकारी ज़्यादा हमारे पास नहीं है। तो लोगों को लगता है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद हो सकता है कुछ गलतियाँ की हों, इसलिए पापों की क्षमा के लिए उन्होंने भी बपतिस्मा लिया। तो अजीज़ों, शायद ये ठीक नहीं होगा। ये गलत धारणा और गलत विचारधारा है जिसकी तरफ हम आसानी से भटकाए जा सकते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा क्यों लिया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आज के विषय में। और क्योंकि मैं और आप भी एक बैप्टाइज क्रिश्चियन है, बपतिस्मा प्राप्त लोग हैं, तो इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा को समझना होगा, तब कहीं जाकर हम अपने बपतिस्मा को भी समझ पाएंगे। एक एग्जाम्पल अक्सर दिया जाता है कि एक व्यक्ति के संबंध में कहा जाता है कि जाना भी कहीं नहीं और सफ़र भी रोज का। बस ड्राइवर और बस कंडक्टर के बारे में आप जानते होंगे
कि लोग कहते हैं अक्सर कि बस कंडक्टर जैसी हो गई है ज़िंदगी, सफ़र भी रोज़ का और जाना भी कहीं नहीं। हर चीज़ जो हर बार की जाती है, ज़रूरी नहीं कि उसका कोई मकसद या लक्ष्य या उद्देश्य ही हो। कई चीज़ें हमें देखकर ऐसी लगती हैं कि साहब शायद ये इसलिए होती हैं। मैं कुछ एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहता हूँ, उसके बाद हम अपने विषय की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर मैं आपसे पूछूँ कि स्कूल क्यों जाते हैं, तो आप बोलेंगे पढ़ने के लिए। मैं बोलूँ हॉस्पिटल क्यों जाते हैं, तो आप बोलेंगे कि इलाज कराने के लिए। पर अज़ीज़ों, ये एग्ज़ाम्पल है और ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। हर वो इंसान जो स्कूल जा रहा है, वो सिर्फ़ पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है। लोग पढ़ाने के लिए भी जाते हैं और भी ढेर सारे काम हैं जो स्कूल में करने पड़ते हैं, वो करते हैं। लेकिन जनरली हमारी सोच यही है कि स्कूल में जाने वाला स्कूल में वही जाता है जिसको पढ़ना होता है। हॉस्पिटल में वही जा रहा है जिसे इलाज कराना है। लेकिन ये भी सच है कि अज़ीज़, हॉस्पिटल में वो भी लोग जाते हैं जो ट्रीटमेंट करते हैं या और बहुत सारी चीज़ों से जो मेडिकल की फ़ील्ड में अपनी सेवाएँ देते हैं, हमारी मदद करते हैं, वो सब भी रोज़ अस्पताल या हॉस्पिटल जाते हैं। एक बार मैंने अपने मित्र को फ़ोन किया तो मैंने पूछा कि कहाँ हैं आप? तो उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल। मैंने कहा सब ठीक-ठाक, खैरियत, कोई दिक्कत तो नहीं? उन्होंने बोला नहीं, क्योंकि मेरी वाइफ़ मेडिकल में है, तो मैं उनको ड्यूटी से लेने के लिए आया हूँ, तो इसलिए मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो शायद मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। जो मैं कहना चाहता हूँ कि यूहन्ना का बपतिस्मा पाप क्षमा के लिए था, मन फिराने का चिन्ह था और लोग अपने पापों को मानकर यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा ले रहे थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए आते हैं, तो इसका तात्पर्य या इसका अर्थ ये नहीं है कि वो भी उसी कैटेगरी में थे और उन्होंने भी शायद जाने-अनजाने में कुछ पाप किए थे, इसलिए वो यूहन्ना के बपतिस्मा को लेते हैं। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उनका जन्म जो हुआ निष्कलंक माता मरियम से हुआ। पवित्र आत्मा की तरफ से वो गर्भवती पाई गई थी और उसके जन्म के समय भविष्यवाणी की गई थी कि ये पवित्र आत्मा की ओर से होगा और ये परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो किसी भी प्रकार से अपने मन में ये भावना मत रखिएगा कि प्रभु यीशु मसीह से कोई जाने अनजाने में गलती होगी, इसकी क्षमा के लिए गया। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जब यूहन्ना ने जैसे ही प्रभु यीशु मसीह पहुंचते हैं यरदन नदी के किनारे और यूहन्ना उन्हें देखता है तो उन्हें रोकने लगता है। अगर आप 14वें पद में देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यूहन्ना जो बपतिस्मा देने के काम में लगा, उसे बड़ी हैरानी हुई। वो शायद टेंशन में आ गया कि जिसके हाथ से मुझे बपतिस्मा लेने की जरूरत है, जो इतना पवित्र, इतना पावन और इतना अद्भुत है, जो जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, जो बिल्कुल निष्पाप है, वो क्यों बपतिस्मा लेने के लिए आ रहा है? और यूहन्ना जो दूसरों के पाप क्षमा और मन फिराने का जो बपतिस्मा दे रहा था, यहाँ पे यीशु मसीह के सामने यूहन्ना को फील होता है कि शायद वो कमजोर है या वो उतना शुद्ध या उतना पवित्रता उसके अंदर नहीं है और वो इच्छा जाहिर करता है या वो कहता है कि उसे प्रभु यीशु मसीह से बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहीं पर भी ये नहीं कहते कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझसे गलती हुई है या मुझे अभी तेरे हाथ से चाहिए। वो इस चीज़ को मान लेते हैं कि जो वो कह रहे हैं कि वो यूहन्ना से श्रेष्ठ हैं और सचमुच यूहन्ना बपतिस्मा दाता को प्रभु यीशु मसीह से बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है, ये सच है। इसके बाद भी वो कहते हैं कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि इसी रीति से हमें सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तो पहली चीज़ कि बाकी सब लोगों के लिए, इवन इंक्लूडिंग जॉन द बैप्टिस्ट भी, उसे भी बपतिस्मा लेने की ज़रूरत थी और प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर कोई नहीं था जो उसे बपतिस्मा देता। वो जो सारी भीड़ को उनके गलत कामों पे उनको क्या कहते हैं जगाते हुए, उन्हें बताते हुए लोगों को तैयार कर रहा था। जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं तो उसे अपना जीवन भी लगता है कि शायद इतना पवित्र नहीं है और प्रभु यीशु मसीह के हाथों से बपतिस्मा लेना चाहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अभी तो ऐसा ही होने दीजिए। आप कह सकते हैं कि एक तरह का एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश है, एक उदाहरण कि प्रभु यीशु मसीह जिस मिनिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं उसे बपतिस्मा के द्वारा करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि उसके जो लोग उस पर विश्वास करेंगे, उसके पीछे चलेंगे, जब वो ये प्रण लें तो बपतिस्मा के द्वारा अपने पुराने और जो पापमय जीवन है उससे मन फिराकर एक नए जीवन की तरफ आगे बढ़े और बपतिस्मा में प्रवेश करके वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लें। बपतिस्मा के संबंध में अजीजों, एक बहुत अच्छे स्कॉलर है, उनकी बड़ी अच्छी डेफिनेशन है बपतिस्मा के बारे में। वो ये कहते हैं कि बपतिस्मा जो है वो आंतरिक मन परिवर्तन का बाहरी कह लीजिए गवाही है। हमारे हृदय में हमने ईश्वर को जाना है, प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है और अब हमारा जीवन बदल गया है। अब पाप में जीवन को हमने त्याग दिया है। इस बात की गवाही देने के लिए हम बपतिस्मा संस्कार से होकर गुजरते हैं। एक और भी चीज़ कह सकते हैं अजीजों, कई बार पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को दवाई पिलाने के लिए, वो बीमार नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वो बच्चों को सिर्फ बच्चे दवाई पी लें
इसलिए कई बार वो भी दवाई पी लेते हैं। वो बीमार नहीं है, उन्हें दवाई की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सिर्फ बच्चों के लिए कि बच्चे सीख सकें, इसलिए वो दवाई पी लेते हैं। तो शायद जो प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा है वो भी कुछ ऐसा ही है कि वो हमारे लिए एग्जाम्पल की तरह है। उन्हें किसी भी पाप क्षमा की जरूरत नहीं थी, उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, और वो सिर्फ व्यवस्था को पूरा करने के लिए और हमारे लिए अच्छा एग्जाम्पल, उदाहरण बनने के लिए उन्होंने बपतिस्मा में वो जाते हैं और यूहन्ना के हाथ से बपतिस्मा लेते हैं। और भी कई चीज़ें जो हम यहाँ पे देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह जैसे ही बपतिस्मा लेके पानी से ऊपर आते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतरती है कबूतर की नाई, और आकाशवाणी होती है, और वहाँ पे ये कहा जाता है, ये आवाज़ सुनाई पड़ती है। तीनों सुसमाचारों में इसका वर्णन है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह जिस मिशन पे, जिस उद्देश्य से इस दुनिया में आए थे, संपूर्ण मानव जाति को पाप से छुटकारा देने के लिए, संपूर्ण मानव जाति के पापों के बदले अपने प्राणों की आहुति देने के लिए, उस मिशन की, उस कार्य की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। और बपतिस्मा के द्वारा जब वो व्यवस्था को पूरा करते हैं, आज्ञाकारिता अपने जीवन में रखते हैं, तो परमेश्वर की ये आकाशवाणी होती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। बहुत से लोग हैं अजीजों, अपने जीवन में आपने सुना होगा, कहा होगा कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना ही काफ़ी है, बैप्टिज्म की कोई ज़रूरत नहीं है, बैप्टिज्म लें या ना लें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और इस तरह की कई विचारधाराएं भी आपने सुनी होंगी। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जिसे ज़रूरत नहीं थी बपतिस्मा की, जिसने कोई पाप नहीं किया था, वो आपके और मेरे लिए उस भीड़ में आके खड़ा होता है, बपतिस्मा लेता है, और जो व्यवस्था है उसका पालन करता है, और हम सब के लिए एक संस्कार, एक सैक्रामेंट हमें देता है कि हम सबको इसके ज़रिए से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का संकल्प करना चाहिए। और मैं और आप कई बार अपने जीवन में इस बात को कहते हैं कि शायद बपतिस्मा की हमें ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तो यीशु मसीह को नहीं थी, बट फिर भी उन्होंने आपके और मेरे लिए उस बपतिस्मा संस्कार में शामिल हुए, उस भीड़ में शामिल हुए, जहाँ पे लोग मन फिरा के और अपने पापों के प्रति शर्मिंदा होकर वो बपतिस्मा की तरफ आगे आ रहे थे। और यहीं पे हम देखते हैं कि ईश्वर की तरफ से भी घोषणा होती है, आकाशवाणी होती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। क्या कार्य किया था प्रभु यीशु मसीह ने? प्रभु यीशु मसीह जिस दुनिया में आए थे, उनके जीवन का लक्ष्य, जो उद्देश्य, जो मिशन था, उसे पूरा करने के लिए बपतिस्मा के द्वारा वो अपने सेवकाई की शुरुआत करते हैं, और परमेश्वर इस बात की गवाही देता है। मेरा और आपके जीवन का भी लक्ष्य और उद्देश्य है। मुझे भी अपने आप को तमाम दुनियावी बातों और कामों से अलग करके उस लक्ष्य और उद्देश्य की तरफ भी ज़रूर सोचना चाहिए जो ईश्वर ने आपके और मेरे निर्धारित करा है कि मैं और आप इस दुनिया में क्यों आए हैं। और बपतिस्मा के बारे में एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ अजीज़ों, कि बपतिस्मा जो यूहन्ना जॉन द बैप्टिस्ट है, वो यहूदी था। कई बार हमें लगता है कि शायद ये यहूदी रीति रिवाज या परंपरा होगी बपतिस्मा की, लेकिन अगर आप देखें इससे पहले कहीं पर भी बपतिस्मा का जिक्र नहीं है। आप उसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई जगह दिखाने बताने की कोशिश करें तो वो अलग बात है, लेकिन वैसे कहीं भी बपतिस्मा जैसी चीज़ नहीं पाई जाती है पुराने नियम में। और यूहन्ना के बाद अभी जो पूरी दुनिया में हम जानते हैं जो यहूदी धर्म है, यहूदी धर्म का हिस्सा नहीं है बपतिस्मा, वहाँ पे बपतिस्मा संस्कार नहीं होता है। बैप्टिज्म इट इज़ जस्ट ओनली पार्ट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन। मसीही धर्म और विश्वास और आस्था में ही बपतिस्मा चीज़ पाई जाती है। बपतिस्मा जो है ये जो संस्कार है ये मिलता है, और इसकी शुरुआत करते हैं खुद प्रभु यीशु मसीह अपना आपको बपतिस्मा संस्कार से होकर लेकर जाते हैं, और वो हम सब के लिए भी कहते हैं कि जो भी विश्वास करे वो भी बपतिस्मा अवश्य ले। बपतिस्मा इस बात का संकेत है, इस बात का प्रतीक है, इस बात का चिन्ह है, इस बात की गवाही है कि मैं और आप अपने पाप में जीवन से फिर के प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके उसकी शिक्षाओं पे और उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। सेकेंड चीज आज्ञाकारिता थी, और परमेश्वर ने इस बात की घोषणा करी कि मेरा प्रिय पुत्र में से अत्यंत प्रसन्न हूँ। यदि मैं और आप भी जो भी हमें आज्ञाएं मिली हैं, जो भी परमेश्वर के वचन हमें मिलते हैं, जब हम उनका पालन करेंगे तभी मैं और आप परमेश्वर की संतान हो सकते हैं। नए साल में मैंने आपसे कहा कि एक लक्ष्य ज़रूर रखिए कि अपने जीवन, अपने कामों, अपने व्यवहार से अपने आप को उस मकाम तक पहुँचाइए जहाँ आप अपने अंतर मन में आप इस वाणी को महसूस कर सकें कि मैं और आप परमेश्वर पिता की संतान हैं और वो हमसे अत्यंत प्रसन्न है। कोई भी ऐसा काम जो हमें अच्छा ना लगे या दूसरों को अच्छा ना लगे, वो कदापि ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। ये संपूर्ण सृष्टि उसी ईश्वर की बनाई हुई है। आपस में भाईचारा, प्रेम ज़रूर होना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे की सहायता, यही है मानव जीवन जो हमें शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह की मिलती है। और प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य इस दुनिया में यही था कि वो सेवा करने के लिए आए, छुटकारे के लिए आए, लोगों को पाप से मुक्ति देने के लिए आए, और तमाम बंधनों को तोड़कर वो उन्हें आत्मिक तौर से स्वतंत्र करने के लिए आए। तो मैं और आप यदि जब तक बंधनों में रहेंगे, पाप में रहेंगे, मैं और आप ईश्वर की संतान नहीं बन सकते।
तो पहली चीज़ हमें दिखाई देती है कि एग्ज़ाम्पल था बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ये करा। दूसरी चीज़ ये है कि व्यवस्था या आज्ञाकारिता है और इसके द्वारा देखिए घोषणा भी होती है कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। तीसरी एक और चीज़ जो बड़ी खूबसूरत है, जो मुझे और आपको दिखाई देती है, लोग सोचते हैं कि बपतिस्मा ले लिया तो उनके पाप क्षमा हो जाएँगे, उन्हें नया जीवन मिल जाएगा। पानी अपने आप में कुछ नहीं है अज़ीज़ों। पानी चाहे आपके घर का हो, किसी नदी का हो, या फिर वो यरदन नदी का पानी ही क्यों ना हो। अब वहाँ भी बपतिस्मा ले लीजिए, आपका जीवन नहीं बदलेगा जब तक प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करेंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ अज़ीज़ों कि जो बपतिस्मा है प्रभु यीशु मसीह का, इसमें जो सबसे खूबसूरत चीज़ है, जब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा क्यों लिया, तो उसमें एक पहलू ये भी है कि प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा इसलिए नहीं है कि उन्हें भी बाकी लोगों की तरह ज़रूरत थी। पर सच पूछिए तो शायद उस संस्कार को प्रभु यीशु मसीह ने शुद्ध किया, उस पानी को प्रभु यीशु मसीह ने आशीषित करा, इसके द्वारा आज तक जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में उस पानी से गुजरते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो हम वही अनुभूति हासिल करते हैं। तो बपतिस्मा यीशु मसीह का नहीं हुआ, पर उस पानी को प्यूरिफाई करने के लिए, उस पानी को शुद्ध करने के लिए, या कह लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह उस पानी में प्रवेश करते हैं तो उनका बपतिस्मा नहीं हुआ। उन्होंने एक तरह से उस संस्कार का बपतिस्मा कर दिया, और इसी कारण पानी सिर्फ काफ़ी नहीं है बपतिस्मा लेने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, अगर आप देखें, बाद में प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में जो आज्ञा है कि जाओ जाकर उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज्ञा दो और प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनको बपतिस्मा दो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यूहन्ना के बपतिस्मा जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा में जब प्रभु यीशु मसीह शामिल होते हैं, तो बपतिस्मा संस्कार की वो शुरुआत करते हैं, और बपतिस्मा संस्कार में, बैप्टिज्म में प्रभु यीशु मसीह खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसलिए आप चाहे कितने भी स्नान कर लें, कितना भी आप कहीं पर भी आप डुबकी लगा लें, वो अपने आप में काफ़ी नहीं है। बपतिस्मा तभी माना जाएगा जब प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके, प्रभु यीशु मसीह के प्रति अपने जीवन को समर्पित करते हुए प्रभु यीशु मसीह के साथ हम जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को, पुराने कामों को छोड़कर, तब सही मायने में वो बैप्टिज्म है, और वो सचमुच हमारे जीवनों में काम करता है, और हम प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बन जाते हैं। पौलुस प्रेरित इसीलिए कहते हैं कि अब हम प्रभु यीशु मसीह में संसार और पाप के लिए मर चुके हैं। बपतिस्मा इस बात का प्रतीक है, जब आपको पानी में डुबोया जाता है, कि आप संसार और संसार के बुरे कामों के लिए मर चुके हैं, आपको दफना दिया गया है, और जब आप वापस निकलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, अब आप प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि हैं, आपका एक नया जन्म हुआ है, आप परमेश्वर की संतान हैं, और आप अपने जीवन में इस आवाज़ को सुन सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने सुनी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। ना केवल प्रभु यीशु मसीह ने, यूहन्ना ने और आसपास तमाम जितनी भीड़ थी, सब ने इस बात को सुना था कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का भेजा हुआ पवित्र जन है, परमेश्वर का पवित्र बेटा है, जो इस दुनिया में संपूर्ण मानव जाति के उद्धार और छुटकारे के लिए इस दुनिया में आया। आपका और मेरा भी जीवन का लक्ष्य है। क्या मैं और आप बपतिस्मा प्राप्त हैं? क्या हमने प्रभु यीशु मसीह की इस आज्ञा का पालन करा है? और क्या इस आज्ञा के साथ साथ सिर्फ बपतिस्मा लेना ही काफ़ी नहीं है कि बपतिस्मा एक संस्कार था, वो कभी हुआ हो गया, उसके बाद अपने जीवन में हम चल रहे हैं। लेकिन इस बपतिस्मा के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि अपने जीवन में कभी इस वाणी को भी महसूस करें कि परमेश्वर की वो आवाज़ जो आपके कानों में पड़े कि ये मेरा बेटा और मेरी बेटी है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। बपतिस्मा आपका अजीज़ों तब तक अधूरा है जब तक प्रभु यीशु मसीह का हाथ पकड़ के प्रभु यीशु मसीह सी चाल और जीवन हम ना जिए, तब तक, और ये वाणी हमारे कानों में ना पड़े, तब तक मेरा और आपका बपतिस्मा अधूरा है। तब तक बपतिस्मा खाली एक फॉर्मेलिटी है। बपतिस्मा सिर्फ एक सर्टिफिकेट हासिल करने की, दूसरे तमाम कामों में इस्तेमाल होता है, सिर्फ वहीं तक सीमित है। पर बपतिस्मा इस दुनिया में होता है, पर उस दुनिया तक हमें लेकर जाता है। ये हमारे आत्मिक जीवन से ताल्लुक़ रखता है बपतिस्मा, और इसी कारण प्रभु यीशु मसीह ने भी इस संस्कार को ग्रहण किया। और मेरे और आपके लिए भी बपतिस्मा संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा से हमें जो चीज़ें सीखने को मिलती हैं वो यही है कि कई बार बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें एग्जाम्पल बनने के लिए, जो तमाम व्यवस्था है उनको पूरा करने के लिए, और परमेश्वर की आज्ञा और इच्छा को पूरा करने के लिए हमें ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। पर इसके साथ साथ हम अपने जीवन में, अपने व्यवहार और अपने कामों में इस कदर आगे बढ़ें, इस कदर अपने आप को तैयार करें कि मैं और आप परमेश्वर की संतान बन सकें। तभी आपका और मेरा जो बैप्टिज्म है वो सफल होगा। अक्सर हम लिखते हैं कि हम बैप्टाइज क्रिश्चियन हैं, है ना, हम खाली मसीही नहीं हैं, पर प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा प्राप्त लोग हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने अपना पुराना जीवन, पुराना आचरण छोड़ दिया है, और प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ हम इस जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। बैप्टिज्म जो है, बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया संस्कार है। इसलिए इस नव वर्ष के इस तीसरे रविवार में अपने बपतिस्मा को जांचें और इस बात को महसूस करें कि आप कोई मामूली इंसान नहीं हैं, आप अलग किए गए हैं, आप चुने हुए हैं, आप
प्रभु यीशु मसीह में धोकर शुद्ध किए गए हैं, आप बैप्टाइज क्रिश्चियन हैं और अब आपको अपने आप को मनुष्य की नहीं, केवल मनुष्य की ही नहीं परंतु परमेश्वर की संतान के रूप में भी मुझे और आपको अपने आप को प्रूव करना है। तो प्रभु आपकी और मेरी मदद करे, प्रभु आपकी और मेरे साथ। अगले रविवार को फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। आप सभी को जय मसीह की।